नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व मंत्री टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार। इसे जानेंगे जिस प्रकार से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और विगत सप्ताह जिस प्रकार से वैशाली में राकेश पासवान की घर में घुस करके गोली मार करके हत्या कर दी गई, उसे लेकर के तमाम नेताओं का उनके घर पर जाना जारी है। इसी क्रम में कल बीजेपी का एक शिष्टमंडल राकेश पासवान के घर गया है और उन्होंने सरकार से कहा है कि एक सप्ताह बीत गया है, एक सप्ताह का और समय दे रहे हैं, नहीं तो बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। सर, क्राइम से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बाहर गए हैं, महागठबंधन के आते ही बिहार में क्राइम क्रिमिनल बेलगाम हो गया। नहीं, देखिए, ये सब बात बेतुकी बात है। नीतीश कुमार जी का जो रणनीति है वह स्वच्छ छवि और लॉ एंड ऑर्डर और विकास, यही तीनों एजेंडा लेकर के वह 2005 से सरकार चला रहे हैं और आज भी उन पर कोई समझौता नहीं कर सकता है। बिहार में सबसे बढ़िया आईपीएस जो अपने समय में जिनका नाम था भट्टी साहब का, उसको उन्होंने बनाया डीजीपी बिहार का और स्वयं रिव्यू करते हैं। होम विभाग है, सारी चीज़, लेकिन इतना बड़ा राज्य है, छिटपुट घटनाएं कुछ हो जाएगी। और देखिए, घटनाएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बैठे हुए हैं, आपका पिता ही मरवा दिया, बेटा ही मरवा दिया, कई घटना जैसे ऐसे आप इस तरह का आया है। सुराग पता चलता है और वो सुराग यह मालूम होता है कि किसी के भाई ने ही घटना करा दिया, पुत्र ने पिता के ही करा दिया, कोई उसका गुतिया जो है दिन भर लगा हुआ है। अब एक एक व्यक्ति के पास समूचा चीज़ आपका संसाधन नहीं है जो हर को सुरक्षा देने के लिए आदमी तैनात किया हुआ है। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए कि ये खासियत है कि नीतीश कुमार जी के राज में चाहे क्रिमिनल के हाथ कितना भी लंबा हो, लेकिन उसको धरती से भी निकाल के लाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि ये दोषी है और हर तरह के उस पर सजा के लिए कार्रवाई हो रही है। आपके हाथ में हथियार दिया जा रहा है, गोली नहीं दिया जा रहा है, क्या कर लीजिएगा? नहीं, कहाँ ऐसा आपने भट्टी साहब की बात की, आप ये बात कहाँ से बोलेंगे? हथियार दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। भट्टी साहब पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इतिहास में जब मुख्यमंत्री का नाम लिखा जाएगा तो जिस प्रकार से 2005 से 2010 को सुशासन माना जाएगा, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटी मारने के लिए भी याद किया जाएगा। पलटी मारना शब्द जो लिखे हैं लोग, यह बतावें कि भाजपा के लोग जो बात करते हैं, भाजपा के लोग अपने गिरबान पर झांक के देखें इस बात के लिए कि क्या समझौता दोनों पार्टी के हुआ था और चुनाव जीते थे, तो क्या तय हुआ था कि 16 एमपी आपका जीतेंगे, 16 एमपी इनका जीतेंगे, जिसमें एक भी मंत्री जदयू का नहीं बनेगा। आज सबसे काबिल लोग हैं भाजपा के, इनका 4 मंत्री बन जाएगा। आप इस तरह से आप चिढ़ाना, भाजपा के लोग हमेशा इस पोजीशन में रहते हैं कि जनमत मेरे साथ है, जनमानस मेरे साथ है, हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। अरे भाई, उठा के देख लीजिए सब चीज़ अपना, वो तो अलग बात है। पुराने नेता हैं, पलटू चाचा का नाम बीजेपी ने नहीं, तेजस्वी यादव ने दिया। कोई रखा, वो तो होते रहता राजनीति में। हम एक दूसरे पर बोल रहे हैं, एक दूसरे पर कटाच करते हो, आपके साथ मिल जाते हैं तो सच्चे हो जाते हैं। इस तरह की भाषा बोलेंगे कि मिलने पर शर्मिंदगी महसूस हो। आप शर्मिंदगी कहीं कुछ नहीं है। आप एक चीज़ बताइए कि जो इनका ही चला जाता है भाजपा में, वह हो जाता है पाक साफ, वो गंगा नहा लिया। क्या देश में कोई ऐसा जगह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उसे गठबंधन की सरकार है, उसके पार्टी में कोई चले गए, वहाँ कोई ईडी या कोई सीबीआई गलती से उसका पैर चला गया? लेकिन विपक्ष में रहिए तो सबके घर पर खड़ा है सीबीआई ईडी। हम उसमें तेजस्वी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि आप पर क्यों नहीं खड़ा? आपकी तो ईमानदार चल रही है। एक व्यक्ति के खड़ा हो जाइएगा, ठीक है, हमें अच्छा, हाँ तो अच्छा बात है। तो कुछ उस तरह के छवि के पर्दस्ता भी तो दिखावे, उस तरह के छवि के जो उनके भी दल में हैं, तो देश की जनता को भी होगा कि अच्छा काम हो रहा है। विपक्ष अगर में ज़्यादा हैं तो उनके यहाँ ज़्यादा छापामारी हो रहा है, लेकिन तनी मनी अगर उनके यहाँ भी हैं तो उनके यहाँ भी छापामारी करके दिखा दे। सर, आपने बिहार में छिटपुट घटनाओं की बात कही, बालू को लेकर के, शराब को लेकर के जो स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, आज तक कब ऐसा हुआ है कि खनन पदाधिकारियों को, महिलाओं को बाल पकड़ के सरेआम रोड पर घसीटा गया हो? देखिए, आप तो याद होगा
कि पूरे बिहार में क्या होता था, बालू, शराब, इस सारे चीज़ पर क्या सिस्टम था। अब नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का किया है कि कम से कम बालू उलू तो अब कोई आफिव काम है, कोई ज़रूरत है अनुसार छिप के ले जा रहे हैं। अब उसके लिए सब नया चीज़ बन रहा है, नया उसका फोर्स तैयार हो रहा है, नया उसका गठन हो रहा है। अब उसके अनुसार उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब शराब पीने वालों का मान ली कि अब पी लेते हैं, अब लोग छिप के ला के बैग में डाल के बिके, व्यक्ति के इस तरह से पकड़ा जाए। रिक्शा वाला चला रहा है, उसको लोभ दिया जा रहा है कि 200 रुपये हम ज़्यादा देंगे, वह छिपा के लेते चल रहा है। आप ही के सुप्रीमो ने कहा है कि शराबबंदी की जो नीति है, शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा तो धीरे धीरे बहुत चीज़ ना हुआ। अब समीक्षा का मतलब आप आज के 5-7 बरस पहले आपको याद होगा कि जब चलते थे रोड पर तो नौजवान लड़के और जो 25, 20, 18, 15 बरस के बीच से लेकर के 40 बरस के लोग शराब पी कर के रोड पर कोई बारात में निकलना चाहता था। लेकिन आज अब बारात में निकलिए, कहीं वो शराब पी हुई नहीं मिलेगा कहीं पर। सर 2005 के पहले भी लोग रोड पर निकलना नहीं चाहता था। उसी कुशासन से मुक्ति के लिए सुशासन की सरकार बनी। आज फिर सत्ता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी से हाथ मिला लिया जिसके विरुद्ध जनता ने उन्हें वोट दिया। किसी के हाथ मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ तो मिलाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं हर चीज़ में अपने रिव्यू करते हैं, अपने देखते हैं, लगातार विकास। तो सवाल है कि क्यों मुख्यमंत्री अपने देखते हैं, तो सारे अधिकारी फिर बेकार हैं। अरे जो विभाग उनका है वो तो देखेंगे ना, गृह विभाग नहीं करना है। ये विकास का काम ओवरऑल चीफ मिनिस्टर में होता है। चीफ मिनिस्टर हर विभाग का हेड होते हैं। ये विकास की गंगा जो बहा है, आप क्या था, एगो तो आपका यहाँ पर आपका चिड़ियाटांड पुल पर वो पुल था, एक इधर चितकोहड़ा था, कुछ था क्या पटना में, कहीं सोचता भी था। आपके लड़के IIT या BIT जो लड़के आज हम लोग छाती पीटते थे कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, तब पलायन आज भी पलायन हो रहा है सर। ठीक है, लेकिन बढ़िया से बारीकी से देखिए, वो विभाग के मंत्री रहे हैं, ये बात को बढ़िया से बताइए। पलायन शब्द आप नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि आज बिहार के लड़के जब जाते थे बॉम्बे में, जयपुर में, कलकत्ता में या कहीं भी, तो कहते थे कि अरे बिहार का लड़का आया है, वहाँ बिहार में पढ़ाई उढ़ाई के साधन नहीं है। लेकिन मैं अपने समय में IIT माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जब खुलवाया था और जब चालू हुआ था पाटलिपुत्रा में, उद्घाटन के दिन हम मिनिस्टर थे तो गए थे, तो हम लोग कार्यकाल अलग रहा है। 1 मिनट नहीं बोल देते हैं, कार्यकाल नहीं। उसके बाद IIT, BIT और निफ्ट सारे जो इंस्टीट्यूट खोला, IBM आपका वहाँ बोध गया। आप जाकर देखिए कि बिहार के धरती पर बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अब जो यहाँ के लड़के जाते हैं, तो हमारा आंध्रा के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं। पहले क्या हम डिमोरलाइज रहते थे, हमारे ही बच्चा नहीं आता है, हम जाते हैं। सरकार में है सर, आपकी बाध्यता हम समझ रहे हैं, पता नहीं, लेकिन पूर्णतः शराबबंदी वाले राज्य में शराब पी करके मरने पर उनके पीड़ितों को, उनके परिजनों को 4 लाख का मुआवजा मिलेगा, ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या? अरे कोई गरीब आदमी को जहरीला शराब पिला दिया, गलत से छिप छाप के दारू पिला दिया और वो मर गया, और उसकी त्रासदी है कि उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। इसी बात को तो विपक्ष कह रहा था सर, बीजेपी से लेकर के चिराग पासवान तमाम नेता कह रहे थे कि मरने वाले के परिवार का क्या दोष है। उसमें मुख्यमंत्री जी को कोई स्वप्न नहीं आया, रात में स्वप्न आ गया। स्वप्न नहीं आता है। देखिए, ये तो विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर चीज़ के लिए संवेदनशील हैं और हर बात को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन विपक्ष चाहते हैं कि हम आज बोले आज कर दें। वो अपना सोचते हैं, विचारते हैं, सब चीज़ पर अध्ययन करते हैं, रिव्यू करते हैं और उसके अनुसार उस चीज़ को लागू करते हैं। चलिए सर, बेटा की घटना में क्या किया आप लोगों ने? सरेआम रोड पर हुआ है, आप ही के जो कानून है उसी का पालन कराने के लिए अधिकारी गए थे। हम बता रहे हैं एक ही बात कि इतना मुस्तैदी से कानून काम कर रहा है चारों तरफ, हर क्षेत्र में, कि कोई परिंदा भी पार नहीं कर सकता है। गलती से आप धोखा दे के कुछ कर दे रहे हैं तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है, पदाधिकारी तुरंत वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं और तुरंत उस पर अग्रतर कार्रवाई आगे की हो रही है। विपक्षी एकता पर क्या कहेंगे सर, क्या इसका परिणाम क्या? विपक्षी एकता के तो आप देख रहे हैं, विपक्षी एकता इतना मजबूत विपक्षी एकता हुआ है कि इसमें कहना क्या है। विपक्षी एकता तो मुख्यमंत्री जी को मान जाएगा लोग प्रधानमंत्री पद का दावेदार। और भाई अब तो उसमें बड़ी पार्टी है, सब लोग तय करेंगे, लेकिन रास्ता तो प्रशस्त हो रहा है। सारे लोग मानिए
जो कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो राष्ट्रीय पार्टी है, आप पार्टी के नेता का भी हम समाचार पत्र में पढ़े कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम हैं। सीपीआई को भी देखे, सीपीएम को देखे, और माननीय राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई। वो तो प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा नहीं हुआ है, वह तो हुआ कि चुनाव के समय देखा जाएगा, आगे फिर विपक्ष के लोग बैठेंगे। लेकिन ये काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है और विपक्ष में बड़ी एकता हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति में चुनाव होता है तो एनडीए को कितनी सीट देंगे बिहार में आप लोकसभा? ये भाई हम अब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि हम सीट कितना देंगे, लेकिन यह बात तो तय है। ललन सिंह ने कहा है सर 0 पर आउट करेंगे, पुराने नेता आप हैं इसलिए आपसे सवाल बनता है। देखिए, इतना बात तो हम जरूर कह रहे हैं कि यह बात जैसे उपचुनाव हो रहा था 2009 में, तो उपचुनाव में एनडीए हार गया था 5-7 सीट, तो सब लोग कहने लगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अब जो है स्थिति कमज़ोर हो गई है। और फिर 10 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो 200 सीट जीते। उपचुनाव 2 जगह जीत हार से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता को आस्था है, जो वोटर्स हैं, गरीब लोग हैं, और सब जानते हैं कि यह आदमी का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। लोकसभा में सर सीटों की बात आप टाल रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है कितनी सीटें? अब कितनी सीट अब हम आकलन क्या कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी महागठबंधन यहाँ जीतेगा। महागठबंधन। चल आखिरी सवाल है सर, मांझी जी कब जा रहे हैं एनडीए में? कहाँ जाने होने के बाद ये सब तो ऐसे ही आप लोग चला देते हैं कि मांझी जी कहाँ जा रहे हैं। बिना आग का धुआं नहीं होता है? नहीं, कोई धुआं हुआ नहीं है, आग सब गलत है। उन्होंने साफ कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। उन्होंने अभी कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एनडीए में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। यह बात अब उनके साथ उनका समर्थन है, अब उनके साथ आए हैं, उनके साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में हम लोग आए हैं, तो यह बात तो साफ बोले हैं, तो इसमें तो कहेंगे माना जाए ना कि एनडीए में वापसी। एनडीए में कहाँ बात हुआ है, एनडीए की बात कहाँ? यदि मुख्यमंत्री नहीं, उनका कहना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अब उनका सोच देश में जौन गठबंधन बनाने का होगा, हम उनके साथ इस तरह की बात किए हैं। अब एनडीए में चलाने के बाद कहाँ तो हो गई, अब एनडीए कहाँ है? अब तो देख रहे हैं कि सारा विपक्ष एकजुट हो गया, सारा विपक्ष एक हो रहा है, और उसमें अपना लोग नेता चुनेंगे तो समय आएगा। चलिए धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ पूर्व मंत्री टेकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जिनका साफ तौर पर कहना है कि मांझी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, एनडीए में जाने की कोई बात ही नहीं है। और बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के भी इनका साफ तौर पर कहना है कि एक एक चीज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार निगाह रखे हुए हैं और अपराधी बच नहीं सकते हैं। साथ ही साथ महागठबंधन की जीत का दावा इन्होंने किया है आगामी लोकसभा चुनाव में। इनके दावों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।